इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिबरलिज़म या जिसे हम आइडियलिज़म भी बोलते हैं और इसे हम बोलते हैं उदारवाद। तो ये जो लिबरलिज़म है उसका इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव की हम लोग बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर में DUSOL का। इसके अलावा ये अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी यूज़फुल है। तो पहले हम लोग ये समझेंगे कि लिबरलिज़म जो है उसकी बेसिक प्रेमाइस क्या है। तो उदारवाद जो है वो 17वीं शताब्दी में जो है इसका उदय हुआ था 17th सेंचुरी में जॉन लॉक की राइटिंग्स में, और जॉन लॉक को हम लोग फादर ऑफ लिबरलिज़म भी या उदारवाद का पिता भी जो है वो मानते हैं। तो उदारवाद का तर्क बेसिकली क्या है कि मिनिमल स्टेट होना चाहिए, न्यूनतम राज्य होना चाहिए। न्यूनतम राज्य से हमारा अभिप्राय ये है कि जो स्टेट है वो मार्केट में, बाज़ार में इंटरवेंशन ना करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे जनरली क्या होता है, जो डिमांड और सप्लाई होती है मार्केट में वो मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती है। मतलब बाज़ार में क्या बनेगा और क्या बिकेगा ये जो है वो बाज़ार खुद ही डिसाइड कर लेगा। मार्केट विल डिसाइड इटसेल्फ। इसमें राज्य को जो है बेसिकली हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है, इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है। अब मिनिमल स्टेट का मतलब हम लोग कई बार पुलिस स्टेट भी बोल देते हैं कि जो स्टेट है वो सिर्फ सिक्योरिटी को मेंटेन करेगा, सुरक्षा का ख्याल रखेगा और इससे ज़्यादा स्टेट का दायरा नहीं होगा। तो एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो जैसे ये अर्ली लिबरल थिंकर्स थे जिन्होंने फ्री मार्केट इकॉनमी को जो है वो सपोर्ट किया, मुक्त बाज़ार का समर्थन किया। इसके अलावा इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव क्या बोलता है लिबरलिज़म का, वो भी फ्री ट्रेड की बात करता है और वो बोलता है कि जो फ्री ट्रेड होगी ये जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स उतना ज़्यादा जो है बेसिकली पीस इस्टेब्लिश होगी, शांति स्थापित होगी। बिकॉज इस ट्रेड से डिपेंडेंसी इंक्रीज़ होगी, निर्भरता बढ़ेगी, और जैसे जैसे डिपेंडेंसी इंक्रीज़ होगी, निर्भरता बनेगी, वैसे वैसे जो कंट्रीज़ है वो ज़्यादा पीस की तरफ जो है वो जाएंगी। तो लिबरलिज़म बात करता है व्हाट ऑट टू बी डन, क्या होना चाहिए। इसके ऑपोजिट जबकि जो रियलिज़म है, यथार्थवाद है, वो बात करता है कि व्हाट इज़, बेसिकली अभी क्या है, जबकि ये बात कर रहा है व्हाट ऑट टू बी डन, क्या होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू है, ठीक है। ये एक आशावादी जो है बेसिकली दृष्टिकोण है, ठीक है, जो बात करता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, इंटरनेशनल रिलेशंस में कॉपरेशन जो है बेसिकली वो पॉसिबल है। अब जब लिबरलिज़म का एक तरह से उदय कैसे हुआ, तो जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ तो लिबरलिज़म ने सपोर्ट किया कि लीग ऑफ नेशन इस्टेब्लिश होना चाहिए, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है शांति स्थापित करने के लिए। तो 1919 में जो है बेसिकली लीग ऑफ नेशन को जो है इस्टेब्लिश किया गया। इसका पर्पस था क्या कि एक फोरम है बेसिकली जहाँ पे वर्ल्ड के बहुत सारी मेंबर कंट्रीज़ जो हैं वो मिलेंगी, सदस्य देश आएंगे और मिल करके वो अपनी प्रॉब्लम्स को जो है यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया लिबरलिज़म का बेसिकली ओरिजिन कैसे हुआ या उसकी बेसिक प्रेमाइस क्या थी। अब लिबरलिज़म की कुछ अजम्पशंस है उदारवाद की जो हमको एक एक करके समझनी है। सबसे पहले जो लिबरलिज़म है वो एक प्लूरल एक्टर की बात करता है कि जो स्टेट है वो एक प्लूरल एक्टर है। इट मीन्स कि ये डिफरेंट कंपोनेंट से बना है। दूसरा ये चीज़ है कि जो लिबरलिज़म है वो ये बोलता है बेसिकली कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, इंटरनेशनल रिलेशन में सिर्फ स्टेट ही एकमात्र एक्टर नहीं है, है ना। सिर्फ जो स्टेट है खाली वो नहीं है, इसके अलावा कुछ अदर एक्टर्स हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि लीग ऑफ नेशन, ठीक है, कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंटरनेशनल एरिना में पीस को इस्टेब्लिश करने का, ठीक है। इसके अलावा जो रियलिज़म है वो ये मानता है कि जो स्टेट है वो रैशनल एक्टर है, वो हमेशा जो है बेसिकली अपनी पावर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। जबकि जो लिबरलिज़म है वो ऐसा नहीं मानता कि जो स्टेट है वो एक रैशनल एक्टर है, बिकॉज स्टेट को इमरजेंसी डिसीजंस लेने पड़ते हैं और इन इमरजेंसी डिसीजन में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति होती है, और ऐसे में ये हमेशा संभव नहीं है, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि जो स्टेट है वो रैशनल डिसीजन ही लेगा, ठीक है। तो लिबरलिज़म जो है बेसिकली वो नॉन स्टेट एक्टर की बात करता है, गैर राज्य इकाइयों की बात करता है, जैसे कि NGOs हैं, है ना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, MNCs हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, या इसके अलावा और भी जो संस्थाएं हैं जिससे इंटरनेशनल रिलेशन में कैसे ना कैसे असर पड़ता है, उन सब की भी बात करता है। अब जो लिबरलिज़म है, उदारवादी दृष्टिकोण है, इसको हम लोग एक एक्सटेंसिव व्यू मानते हैं। एक्सटेंसिव व्यू बिकॉज ये जो है बेसिकली वो ट्रेड की भी बात करता है, ह्यूमन राइट्स की भी बात करता है, टेररिज्म की भी बात करता है, एनवायरनमेंट की भी बात करता है, ठीक है। तो बेसिकली जो रियलिज़म है वो सिर्फ बात करता है सिक्योरिटी और मिलिट्री की, कि सुरक्षित रहें, है ना, और जितनी अधिक सेना मजबूत होगी उतना जो ज़्यादा देश है वो सिक्योर होगा। जबकि
जो लिबरलिज्म है वो एक एक्सटेंसिव व्यू पॉइंट है, वो इकोनॉमिक इश्यूज़ को भी उतनी ही सिग्निफिकेंस देता है जितना वो मिलिट्री इश्यूज़ को देता है। नेक्स्ट बेसिकली ये बात करता है कॉपरेशन की, म्यूचुअल कॉपरेशन की। तो आपसी समझौते की बात करता है लिबरलिज्म, उदारवाद। और उदारवाद का ये अजम्पशन था बेसिकली कि जैसे जैसे जो कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की वो डेमोक्रेसी को अपना लेंगी, वैसे वैसे जैसे जैसे लोकतंत्र बढ़ेगा वैसे वैसे दुनिया में शांति स्थापित हो जाएगी। बिकॉज जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वो जनरली वॉर की तरफ नहीं जाती। उसका रीज़न है बिकॉज जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, वो जवाबदेही है, अकाउंटेबल है टुवर्ड्स इट्स सिटीजन, ठीक है। दूसरा, ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से आपको एक डिस्कशन करना होता है। और उस डिस्कशन के चक्कर में क्या होता है, बहुत बार जो डिसीजन है वो डिले हो जाते हैं और बहुत बार जो वॉर जैसे डिसीजन रहते हैं वो टल जाते हैं। तो ये दो रीज़न है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो वॉर की तरफ जो है वो नहीं जाती है, लोकतांत्रिक देश। नेक्स्ट उन्होंने बोले कि जैसे जैसे इट मीन्स कि जो कंट्रीज़ है वो डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करेंगी वैसे वैसे जो है बेसिकली दुनिया में शांति स्थापित हो जाएगी। अब देखो जो लिबरलिज्म है ना, उन्होंने अपनी अजम्पशन दी, पूरी थ्योरी दी कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में है ना लीग ऑफ नेशन आएगा, कंट्रीज़ जो है वो डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करेगी। बट इनमें से बहुत सारी चीज़ें जो है बेसिकली लिबरलिज्म ने जैसा अज्यूम किया वैसे जो है बेसिकली नहीं गई। तो ऑफकोर्स लिबरलिज्म ने अज्यूम किया था कि धीरे धीरे जो कंट्रीज़ हैं वो डेमोक्रेसी को अपनाएगी, जबकि ऐसा नहीं हुआ। हमने ये देखा कि डेमोक्रेसी को अपनाने के बजाय बहुत सारी जो कंट्रीज़ थी वहाँ पर डिक्टेटरशिप जो है वो आ गई, जैसे कि जर्मनी में, ठीक है, हिटलर का राइज़ हुआ, ठीक है। इसी के अलावा जो है बेसिकली इटली में जो मसोलिनी का राइज़ हुआ, और दोनों ही जो है बेसिकली तानाशाह थे, डिक्टेटरशिप थे, ठीक है, जर्मनी और इटली। नेक्स्ट, लीग ऑफ नेशन को बनाया था कि जो डिस्कशन होगी फॉरम्स में, इंटरनेशनल फॉरम्स में, और जो देश है उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी। बट ऐसा भी नहीं हुआ, जो लीग ऑफ नेशन था वही फेल हो गया। जो मेंबर कंट्रीज़ थी उसकी वो सीरियस नहीं थी लीग ऑफ नेशन की सदस्यता को लेकर। और यूएसए के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन है ना, जिन्होंने इसका आइडिया दिया था कि लीग ऑफ नेशन जो है बेसिकली बनाना चाहिए। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में जो वुड्रो विल्सन थे यूएसए के प्राइम प्रेसिडेंट, उन्होंने 14 पॉइंट्स दिए थे, जिसमें से उन्होंने बात करी थी एक पॉइंट में कि लीग ऑफ नेशन एक इंटरनेशनल बॉडी जो है वो इस्टेब्लिश होनी चाहिए। और जब लीग ऑफ नेशन 1919 में बना तो वुड्रो विल्सन या यूएसए जो था बेसिकली खुद ही उसका मेंबर नहीं था, और जो अदर मेंबर्स थे वो भी सीरियस नहीं थे। कभी वो लोग जो है मेंबरशिप लेते थे और कभी जो है बेसिकली मेंबरशिप से बाहर आ जाते थे। इट मीन्स जो लीग ऑफ नेशन था उसको लेकर सीरियसनेस नहीं थी सदस्यों के बीच में। नेक्स्ट, लीग ऑफ नेशन को बनाने का पर्पस था कि शांति स्थापित होगी या ट्रेड इंक्रीज होगा, डेमोक्रेसी बढ़ेगी और इन सबसे दुनिया में शांति होगी। ये सब एज्यूम किया था उदारवादियों ने, लिबरलिज्म ने, जबकि ऐसा नहीं हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। इट मीन्स जो भी प्रेडिक्ट किया था वो सब जो है बेसिकली ऑन द लाइन नहीं हुआ। तो ये रीज़न था लिबरलिज्म के फेलियर का। और जब लिबरलिज्म जो है बेसिकली इन कैपेसिटी सामने आई लिबरलिज्म की, है ना, थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए या ऑनगोइंग फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए, तो उस पर्सपेक्टिव में जो है बेसिकली रियलिस्ट थ्योरी जो है वो आई। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है बेसिकली मैं रियलिस्ट थ्योरी जो है बेसिकली बनाऊंगा। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप जो है बेसिकली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।